वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो गया। इंडिया की टीम हार गई और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा साइकिल शुरू हो गया, जिसके लिए इंडियन टीम का अभी अनाउंसमेंट भी हो गया 3-4 दिन पहले। जो नई टीम सेलेक्ट हुई है और अनाउंस की है बीसीसीआई ने, इसके ऊपर कुछ रिएक्शन करने के पहले मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि बाकी लोग क्या कहते हैं, और इसके बारे में काफी लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए, पुराने प्लेयर्स ने दिए, जिसमें से कि सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, और उसके बाद मीडिया में और जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो भी क्वेश्चंस उठ रहे थे फैंस के, पुराने प्लेयर्स के, उनके बारे में बीसीसीआई ने कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दिए हैं। लेकिन आज हम सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो नए साइकिल में टीम डिक्लेयर हुई है वेस्ट इंडीज दौरे के लिए, आज हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे और उसको थोड़ा अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे। उसके बाद मैं आपको सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जो रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर ने अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं उसके बारे में, और बीसीसीआई ने क्या किया है और क्या कहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं नई टीम के बारे में। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए जो टीम सेलेक्ट हुई है वो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, केएस भरत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट और ईशान किशन। अब इस टीम में देखिए 2 तो विकेट कीपर है, और उसके बाद इस टीम में कौन नहीं है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेले थे, वो चेतेश्वर पुजारा नहीं है, शामी नहीं है। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात जो है वो ये है कि रोहित शर्मा तो खैर कप्तान है, लेकिन वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे। अब वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे को जो बनाया गया है उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि अजिंक्य रहाणे को क्या आपने सिर्फ एक आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर वाइस कैप्टन बना दिया है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अजिंक्य रहाणे इस टाइम तो एक्चुअली उसको कप्तान होना चाहिए था, क्योंकि कप्तानी की जो इस टाइम जो ये प्रेजेंट टीम है इसमें सबसे ज्यादा समझ अगर किसी को है तो वो अजिंक्य रहाणे को है मेरे हिसाब से। और वो उसने जो पिछला जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ था उसमें अपनी जो मैच्योरिटी उसने दिखाई थी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को तो रोहित शर्मा की जगह पहले ही कैप्टन डिक्लेयर करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं ये जो बीसीसीआई को और सिलेक्टर्स को जो रोहित शर्मा से प्यार है वो उसका नतीजा है कि रोहित शर्मा अभी भी टीम में है, या फिर इसमें मुंबई इंडियंस का कुछ लेना देना है। जैसा मैंने आपके वीडियो में भी आपसे कहा था कि कई लोग ये अटकलें लगाते हैं कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनका काफी दखल रहता है इंडियन टीम के सिलेक्शन में। अब इसके बारे में तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में तो कभी भी प्रूफ मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं कभी सामने नहीं आते। लेकिन हम बस उनके बारे में अटकलें ही लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा और क्या दिख रहा है। देखिए रोहित शर्मा कप्तान, अजिंक्य रहाणे को उप कप्तान बनाया है। अजिंक्य रहाणे देखिए अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ था। भले एज ए कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उसके बाद वो जो लगातार फेल हुआ बैटिंग में, तो उसकी वजह से उसको टीम से बाहर कर दिया गया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं और बहुत से प्लेयर्स ऐसा कहते हैं कि नहीं, लॉन्ग रन देना चाहिए और ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि लॉन्ग रन देने के साथ प्लेयर्स को परफॉर्म भी तो करना चाहिए। आर अश्विन ने एक वीडियो अपना जारी किया और उसमें उसने ये कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की ये आदत थी, 2010 से ही उसने जो 15 प्लेयर्स अपने सिलेक्ट किए थे उसमें से वो वही 11 खिलाया करता था। तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी के टाइम पे जो टीम थी उसमें जो प्लेयर्स थे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करते थे, तो वहां उनको निकालने या रखने या लॉन्गर रन देना या किक मारना, ये सब इसकी जरूरत कभी पड़ती नहीं थी। वो जितने भी प्लेयर्स थे, युवराज सिंह, रैना और ये सारे लोग जो थे, और उस टाइम तो देखिए वो सचिन तेंदुलकर भी टीम में था, तो ये लोग हमेशा परफॉर्म किया करते थे। तो इनके साथ कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आई जो अभी आ रही है। और ये इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी हो गई है इंडियन प्लेयर्स में कि जो वाकई चिंता का एक सवाल है। इसको बहुत सीरियसली एड्रेस करना बीसीसीआई के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई का कुछ से ज्यादा है नहीं। बीसीसीआई वो मुझे लगता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल बॉडी बन के रह गई है। वो क्रिकेट के बारे में ना तो उनको ज्यादा समझ है। अगर उनको क्रिकेट के बारे में समझ होती तो राजीव शुक्ला को अभी तक झेल रहे होते क्या? राजीव शुक्ला को बीसीसीआई में देख के और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में देख के मुझे तो हंसी भी आती है और तरस भी आता है। मतलब उस आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के मामले में जो इंडिया उसको झेल रही है, और उसके ऊपर कितने लाखों रुपए क्यों खर्च कर दिए गए हुए हैं।
पूरा वर्ल्ड टूर उसको इंडिया ने करवा दिया और उसका क्रिकेट के बारे में सिवाय स्पेलिंग के उसको कुछ मालूम है। लेकिन इससे मुझे लगता है कि बीसीसीआई में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है और वो तो मुझे लगता है कि अगर वो जय शाह नहीं हो तो ये तो किसी तरह चक्कर चला ले, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट भी बन जाए। वो बात अलग है कि इसको बात करने की भी तमीज नहीं है। और क्रिकेट की समझ के बारे में तो अब मैं क्या ही कहूं। अजिंक्य रहाणे के वाइस कैप्टन बनने से मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा के ऊपर खतरे की घंटी है, तलवार लटक रही है उसके ऊपर। ये रोहित शर्मा को पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन वो जिस तरह से अपना वजन बढ़ाया हुआ है उसने और जो परफॉर्मेंस में उसकी जबरदस्त दे पाया है, उससे मुझे लगता है कि एक तो वो उसको देख के भी ये लगता है कि वो काफी डिसइंटरेस्टेड है। उसको ज्यादा कुछ मुझे लगता है कि हो गया है उसका टाइम। उसको भी खुद लगता है कि बस वो ठीक है, अब चूंकि कैप्टन बना हुआ है इसलिए वो खेल रहा है, अदरवाइज वो सीरियसली तो उसने अपनी बैटिंग को लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जो कि एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है कि इंडिया के खराब परफॉर्मेंस में रोहित शर्मा का खराब परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रोहित शर्मा ने जब जब परफॉर्म किया है तब इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। और देखिए ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जब टॉप बैट्समैन जो है विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा है, अजिंक्य रहाणे है, चेतेश्वर पुजारा है, जब जब ये लोग परफॉर्म करेंगे तभी इंडिया जाके परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन कितने साल हो गए हैं जब से इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया में जाके सिवाय चेतेश्वर पुजारा के कोई खेलता नहीं है। और पिछले जो टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें तो रही सही कसर विराट कोहली ने भी पूरी कर दी थी। हालांकि वो वहां रन अच्छे बनाता है, लेकिन वो पहला टेस्ट 36 पे ऑल आउट होके हारने के बाद और उसके बाद तो वो घर ही आ गया। तो अब इन लोगों की तो सिंसियरिटी ये भी है कि फैमिली मैटर्स इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि फैमिली मैटर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आप लोग याद करिए एक टाइम था जब महेंद्र सिंह धोनी की बेटी का जन्म होने वाला था, वो ऑस्ट्रेलिया में था और उसने शायद अपनी बेटी को 15-20 दिन बाद देखा था। तो इस तरह का कमिटमेंट अभी मुझे तो नहीं लगता कि किसी के पास है। तो इसी वजह से टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी है। इन लोगों के लिए आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आईपीएल ये बराबर खेलते हैं। हमने इस आईपीएल के शुरू होने के पहले भी सुना था कि रोहित शर्मा ने भी कभी किसी से कहीं कहा था कि नहीं हम लोग ये वर्कलोड मैनेज करेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है तो हम देखेंगे कि 2-2, 3-3 मैच अगर किसी को रेस्ट करवा दिया जाए तो टीम के लिए अच्छा होगा। लेकिन हमने देखा ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं। तो ये सब मुझे लगता है कहने की बातें हैं और ज्यादा सीरियसली इन लोगों को लेना नहीं चाहिए। इन लोगों का ये मुझे लगता है भारतीय प्लेयर्स जो हैं ये सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं। मुझे लगता है ये देश प्रेम और ये सब दिखावे की बातें हैं। ये सब कहते हैं और बातें सब करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट, टेस्ट क्रिकेट के लिए हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। आज रोहित शर्मा को देख के कोई कह सकता है कि ये आदमी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए सूटेबल है? 5 दिन में उसकी आधी जबान तो बाहर निकल आएगी अगर वो 5 दिन पूरे ग्राउंड पे रहा तो। जिस तरह से उसका बॉडी इस तरह से अनफिट हुई पड़ी है, कौन कह सकता है कि ऐसा लगता है उसको कि दोनों मुंह में दोनों तरफ एक एक कचौड़ी भर के खेल रहा है वो। इतना तो उसका मुंह मोटा हो गया है और शरीर का पेट निकला हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है। अब देखिए ये इसको कोई बॉडी शेमिंग नहीं कहते हैं, लेकिन आप क्रिकेट प्लेयर्स को क्रिकेट प्लेयर्स की तरह दिखना चाहिए। कोई भी आदमी ये कह सकता है कि वो एक क्रिकेट प्लेयर दिखता है उसको। मुझे तो लगता है कि वो पता नहीं वो यो टेस्ट आजकल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि वो यो टेस्ट पास कर सकता है। अच्छा, लोगों ने, स्पोर्ट्स चैनल्स ने, मीडिया ने और एक्स प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा शोर मचाया। पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया और पुजारा को सिर्फ एक ही टेस्ट की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप कर दिया गया। देखिए इंडिया में ऐसा होता ही है। एक तो पुजारा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब उसे मालूम था कि एक ही टेस्ट है तो उसे हर हालत में परफॉर्म करना चाहिए था। उसको कोई जरूरत नहीं थी सेकंड इनिंग्स में जो उसने शॉट मारा। पहली इनिंग्स का शॉट तो खैर मतलब उससे ज्यादा खराब तो कोई आउट होने का तरीका हो ही नहीं सकता है कि आपने विकेट पे आती हुई बॉल छोड़ दी और दूसरे में आपने कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। आप रैंप शॉट मारते हुए आउट हो गए। आप देखिए जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो वो पुजारा कहाँ गया जो कि 1100 बॉल खेलता था एक सीरीज में। मतलब ये है कि मुझे कोई रिस्की शॉट खेलना ही नहीं है और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रैंप शॉट मारते हुए आउट हो गए। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि पुजारा को ड्रॉप नहीं किया गया है उसको, क्योंकि देखिए पुजारा को ड्रॉप करना आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वेस्ट इंडीज का दौरा ऐसा है कि यहाँ पे तो आप अपनी ए टीम को भेज सकते थे। ये तो फिर भी आपकी पूरी टीम जा रही है जिसमें से कि आपने 2-3 प्लेयर्स को निकाला है। तो यहाँ इस टीम को, इस वेस्ट इंडीज टीम को हराने में इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो अगर पूरी अपनी यंग लड़कों से भरी हुई टीम भेज देते तो वो भी शायद हरा के आ जाती है। लेकिन इस तरह से कभी किया नहीं जाता है। लेकिन ये बीसीसीआई का या सिलेक्टर्स का ये डिसीजन बहुत अच्छा है कि पुजारा को, हालांकि दुनिया कह रही है ड्रॉप, मैं नहीं कहता ड्रॉप किया है, उसको भी रेस्ट ही किया गया है।
और वो करना जरूरी है क्योंकि विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ये सब लोग एक ही एज ब्रैकेट के हैं। इसमें से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लंबा विराट कोहली खेलने वाला है, गिवन हिज फिटनेस एंड हिज परफॉर्मेंस, तो सबसे ज्यादा वही खेलेगा। लेकिन ये धीरे धीरे अजिंक्य रहाणे और ये अपना रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, ये धीरे धीरे बाहर होने वाले। अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन बनाने का सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर इन 2 मैचेस में रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया तो अभी तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जो भी टेस्ट मैच की सीरीज होगी उसमें रोहित शर्मा कप्तान नहीं होने वाला है। मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगता है, जब तक कि वो वर्ल्ड कप 50 ओवर में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की परफॉर्मेंस ना दे दे, जिसकी उम्मीद मुझे कम है क्योंकि उसका मन मुझे लगता है कि क्रिकेट से उठ चुका है। अब वो बस जब तक कप्तान है तब तक खेल रहा है। अब उसको एक बार आप कप्तानी से हटा दीजिए तो वो कुछ भी करने वाला नहीं। अजिंक्य रहाणे अब जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में प्रेजेंटली ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन। मुझे लगता है कि बीसीसीआई का भी यही आइडिया है कि रोहित शर्मा का अगर कुछ 19-20 हुआ तो रोहित शर्मा को हटा के और ये अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना देंगे, और उसके बाद वो रोहित शर्मा के लिए क्लियर कट सिग्नल होगा कि बस अब आप बैकअप कर लो, क्योंकि रोहित शर्मा की भी अब एज कोई बहुत कम नहीं रह गई है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एजेड है इन चारों लोगों में। बाकी जो हमारे केएस भरत हैं विकेट कीपर, अब उनके अलावा भी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि ईशान किशन को अभी टेस्ट मैचेस में मौका मिला नहीं है। और केएस भरत ने बैटिंग तो चलो कच्ची पक्की जैसी भी की है, लेकिन कीपिंग में उसने जो भी उसके पास कैचेज आए हैं मोस्टली उसने पकड़ ही लिए हैं। वो बात अलग है कि वो फुटबॉल भी कभी कभी खेल लेता है वो, लेकिन ठीक है जैसी भी है। अब वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है। अब हर कोई आदमी महेंद्र सिंह धोनी तो नहीं हो सकता, और वृद्धिमान साहा काफी एजेड हो गया है, अदरवाइज ही इज द बेस्ट विकेट कीपर टेस्ट मैचेस टुडे। लेकिन अब इंडियन टीम को तो आगे देखना ही है। ऋषभ पंत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए वही इंडिया के लिए अच्छा है। और फिर उसके बाद देखिए आप, ये इन्होंने जो मोहम्मद शामी को जो रेस्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं रेस्ट दिया। मोहम्मद सिराज को भी रेस्ट देना चाहिए था। देखिए जसप्रीत बुमराह का अभी कोई भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया कुछ भी कहे कि वो एनसीए में प्रैक्टिस कर रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, वो प्रैक्टिस में बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता जब तक वो 2 महीने में कम से कम 6 से 8 मैचेस कंटिन्यूअसली ना खेले तक आप ये मान नहीं सकते कि जसप्रीत बुमराह फिट हो गया है। और देखिए वो बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी 100% फिट हो पाए। वो जिस तरह का उसका बॉलिंग एक्शन है और जिस तरह की उसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि वो 100% फिट होगा। अगर वो होगा भी खेलने लायक तो वो अपनी पीक जो परफॉर्मेंस थी उसका अगर 80% पे भी परफॉर्म कर ले तो ये इंडिया को खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को। तो ये अब एक सच्चाई है जिसके साथ हमें रहना है। अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 2 ही बॉलर्स, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। अब मोहम्मद शामी को आपने रेस्ट करवा दिया, मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं करवाया? ये दोनों बॉलर्स अगर मान लीजिए अनफिट हो गए तो इंडिया के पास क्या बचेगा वर्ल्ड कप में? कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा इंडिया का, और फिर तो ये एक भी मैच नहीं जीत पाएंगे। वैसे अभी भी मुझे इनसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, और मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप लोग भी इनसे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखिए, क्योंकि रहा सहा वर्ल्ड कप हो भी अक्टूबर में रहा है, जहां पे कि सिक्के के टॉस के ऊपर ही मैचेस का डिसीजन होने वाला है। जब ड्यू यहाँ इंडिया में पड़ती है ना, तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, वो जो 2021 का वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें किस तरह से मैचेस हुए थे, वही इंडिया में होने वाला है। और मुझे तो लगता है ये वर्ल्ड कप बिल्कुल चौपट हो जाएगा। ये डे नाइट मैचेस होने वाले हैं और इसमें इंडिया का कोई भी चांस नहीं है। अगर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी को कुछ हो गया, फिटनेस इनकी कंप्रोमाइज हो गई, तो बहुत ज्यादा कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अनफिट बॉलर्स की एकदम फौज लगी हुई है। ये प्रसिद्ध कृष्णा, नवनीत सैनी को जो इन्होंने लिया है अभी टीम में, आपको क्या लगता है? नवनीत सैनी का रिकॉर्ड है। नवनीत सैनी कोई भी 2 मैचेस के बाद तीसरा कंटिन्यूअसली नहीं खेला है। वो आईपीएल में भी अनफिट हो जाता है। वो दीपक चाहर का बिल्कुल सगा भाई है। ये दोनों इतने फ्रेजाइल बॉडी का इनका स्ट्रक्चर है कि इनके साथ पता नहीं क्या होता है, और इनके लिए भी आईपीएल खेलना जरूरी है। फिर मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कहते क्यों है कि हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी है। टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी कहना मुझे लगता है फैशन है इंडिया में, और ये वाकई है। क्योंकि देखिए अगर फैशन नहीं होता और ये वाकई प्रायोरिटी समझते तो ये आईपीएल में कुछ तो रेस्ट ले लेते या छोड़ देते आईपीएल, जैसा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने किया। पैट कमिंस ने 15 करोड़ छोड़ दिए। मिचेल स्टार्क तो आज भी अगर वो हाँ कर दे खेलने को तो उसको 10 करोड़ में कोई भी खरीदने के लिए तैयार हो जाए। उसने मना कर दिया कि नहीं खेलना मुझे। ऐसे कितने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं जो कि पहले भी ये करते आए हैं कि उन्होंने आईपीएल को नहीं खेला है टेस्ट मैचेस की वजह से। मुझे समझ में नहीं आता। ये यहाँ पे पता चलता है कि आप ये देश प्रेम की और ये टेस्ट मैच को प्यार करने की ये सब बातें जो करते हैं, ये बिल्कुल कागजी बातें हैं। इंडियन प्लेयर्स सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
अब ये धीरे धीरे जो चारों सीनियर प्लेयर्स को फेज आउट करने वाली बात है, उसके लिए पहला स्टेप है। हाँ, हालांकि ये बात आप मान लीजिए कि पुजारा को अभी मतलब सिर्फ एक मैच की ही, ये एक सीरीज के लिए ही ड्रॉप किया गया है। मुझे नहीं लगता ये जो 4 कंट्रीज हैं अपनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इसमें आप पुजारा के बिना नहीं जा सकते। पुजारा आपको चाहिए ही चाहिए। और श्रेयस अय्यर के बारे में लोग कितनी भी तारीफ करें, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी इंडिया में ही खेला है। अभी श्रेयस अय्यर बाहर गया नहीं है, उसको भी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तो इसलिए एकदम हमको उछलने नहीं लगना चाहिए श्रेयस अय्यर के ऊपर। और वो तो खुद ही अभी अनफिट पड़ा हुआ है, उसके बारे में तो क्या ही बात करें। मुझे लगता है इस टाइम इंडिया का सबसे बढ़िया बैट्समैन अक्षर पटेल है। तो अक्षर पटेल को जितना प्रोटेक्ट कर सके करना चाहिए। मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता, वो उसके बेचारे की बदकिस्मती है कि वो एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आया। आज भी बीसीसीआई के और इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा ये चीज अच्छी रहेगी कि उसको एक बैट्समैन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे, जो कि थोड़ी बहुत ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करता है। अब अगर पिच फेवरेबल है तो आप उससे बॉलिंग भी करवा ले, और नहीं है तो बैट्समैन तो आपका सबसे अच्छा है ही। चौथे 5वें नंबर पे खिलाइए आप उसको। चलिए, चौथे नंबर पे तो विराट कोहली आता है, 5वें नंबर पे खिलाइए और आपका वो बेस्ट बैट्समैन है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव किंग किसी बीसीसीआई के सिलेक्टर की या किसी की हो सकती है। वो सिलेक्टर तो खैर एक तो पता नहीं, उन सिलेक्टर्स के लेवल पे भी मुझे सीरियस रिजर्वेशंस है। राहुल द्रविड़ का भी भगवान ही मालिक है, उसका भी किंग क्या है क्या नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आता। उसकी बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच है, और एक तो सबसे बड़ी बात वो जो एनालिटिकल अप्रोच, मतलब राहुल द्रविड़ तो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, फिर क्यों नहीं उसको थोड़ी एनालिटिक्स भी समझना चाहिए ना। जो ट्रेविस हेड के साथ उसने किया है, तुम क्या डेटा एनालिस्ट अपने साथ लेके घूमते रहते हो जो पता ही नहीं है कि उसकी बाउंसर वीकनेस है। खैर, अब ऐसे मैनेजमेंट और ऐसे सिलेक्टर्स और ऐसी बीसीसीआई, इनके साथ हमें कुछ ज्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं, ये खैर वेस्ट इंडीज की जो टूर है ये तो इनको आसानी से जीत जाना चाहिए। अब इसमें भी एक चीज मुझे ये बताए कोई कि इनको 5-5 T20 खेलने की क्या जरूरत है। अब जब वर्ल्ड कप 50 ओवर का सर पे खड़ा हुआ है तो आपको T20 की जगह वनडे मैचेस ज्यादा खेलने चाहिए, तो उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस आपको पता चलेगी नए प्लेयर्स की, या क्या समझ में नहीं आता मुझे। अब यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट मैचेस में तो देखिए इनमें से एक को ही मौका मिलने वाला है। अब पता नहीं किसको मिलेगा, और जो भी एक खेलेगा वो दोनों मैचेस खेलेगा, क्योंकि एक मैच में अगर वो फेल भी हो जाता है तो आप दूसरे मैच में उसको निकाल नहीं सकते। तो अब ये भी पता नहीं क्या, जो भी फिट रहेगा वो खेलेगा, या जो मैनेजमेंट के दिमाग में आ जाए। अब मुझे लगता है कि शायद बीइंग अ लेफ्ट हैंडर यशस्वी जायसवाल को थोड़ा सा एज मिल सकता है, क्योंकि इंडियन टीम में लेफ्ट हैंडर कोई भी नहीं है टॉप में, जो कि हालांकि ये अक्षर पटेल को खिला सकते थे, लेकिन वो उन्हें खिलाना नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब ये तो हुई देखिए हमारी एनालिसिस। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में कि रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर ने क्या कहा इस टीम सिलेक्शन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।